नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 50वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कृषि में हमने जो खाद्य फसलें थी मुख्यतः दो, जिसमें चावल एवं गेहूं को सम्मिलित किया जाता है, तो गेहूं और चावल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब एक दो व्यापारिक फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एशिया की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसलों में अगर हम देखें तो चाय का स्थान सबसे पहले आता है। चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है, तो इसलिए चाय को कौन सी फसलों में सम्मिलित किया जाता है? पेय फसल भी इसको कह देते हैं। उपयोगिता के आधार पर पेय फसलों में इसको सम्मिलित किया जाता है। चाय का पौधा है वो झाड़ी सदृश होता है, यानी झाड़ी नुमा पौधा होता है, जिसकी पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके उसके माध्यम से चाय है वो तैयार की जाती है और इसका उपयोग स्फूर्तिदायक पेय के रूप में किया जाता है। चाय का जो मूल स्थान है वो है चीन। चाय के पौधे का मूल स्थान चीन है, वहीं से इसे भारत में लगाया गया था। अब चाय की जो फसल है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, यानी जिसको बागानों के माध्यम से लगाया जाता है, उसमें ये आती है। किस प्रकार की फसल है? यह है रोपण फसल है। इसे बागानों में लगाया जाता है। सामान्य जानकारियाँ इसके बारे में हम देखें। रोपण फसल है, बागानों में इसको लगाया जाता है। पहले इसकी पौध तैयार की जाती है पौधशाला में। जब वो 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है तो उसको क्या है, बागानों में लगा दिया जाता है। 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जब हो जाती है तो पर्वतीय ढालों पर जो स्थित भूमि होती है उसमें इसको क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित इसको कर दिया जाता है, पौध को लगा दिया जाता है। झाड़ी नुमा होता है। इसकी जो लंबाई है, यानी चाय के पौधे की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, लेकिन काट छांट इसके ऊपर कटिंग की जाती है, इसको काटा जाता है बार बार, जिससे इसकी लंबाई है वो थोड़ी कम रहती है और उससे इसकी पत्तियां भी क्या हैं, ज़्यादा इसमें बनती हैं, इसलिए इसकी समय समय पर कटाई है वो की जाती है। अब एक बार अगर इसके पौधे को बो दिया तो इससे क्या है, 50 से 60 वर्ष तक लगातार पत्तियां हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। लंबे समय तक इससे पत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो साधारण सी जानकारी हमने देखी। मूल स्थान चीन है, रोपण फसल है, बागानों में बोया जाता है, पौध तैयार करके उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, जो वो 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए। इसकी लंबाई है वो 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक हो सकती है। अब अगर हम देखें इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं। कौन सी परिस्थितियों में इसको बोया जा सकता है, किस प्रकार की जलवायु में बोया जा सकता है, मिट्टी की आवश्यकता, तापमान आदि की आवश्यकताएं जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं। भौगोलिक आवश्यकताएं। चाय की फसल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं या भौगोलिक दशाएं होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जलवायु। चाय का जो पौधा होता है उसको खिली धूप की भी आवश्यकता होती है और इसको बार बार वर्षा की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ में नई पत्तियां ज़्यादा निकलेंगी, जिसके कारण क्या है, ये पौधा
उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो इसमें नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं और चाय की पत्तियों से ही चाय है वो तैयार की जाती है, इस पौधे की पत्तियों से। तो ये उष्ण आर्द्र या उपोष्ण जलवायु का पौधा है। यानी इसको उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए या उपोष्ण जलवायु जिसको हम कह सकते हैं, उष्ण के एकदम निकट स्थित जो है, उष्ण जैसी जिसमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं उस प्रकार की जलवायु में हो सकता है। यानी उष्ण एवं उपोष्ण जो जलवायु है उस पर ये होता है, क्योंकि इसको अब उष्ण आर्द्र यानी उच्च ताप एवं उच्च या अधिक वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। तापमान भी इसको ज़्यादा चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाएंगी वहाँ पर चाय का जो पौधा है उसका उत्पादन किया जा सकता है, चाय है उसको बोया जा सकता है। दूसरा जलवायु में हम आगे देखें तापमान। तापमान जैसा कि हमने देखा उच्च ताप की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। तो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, के लिए धूप और वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए। समुचित विकास पौधे का अगर करना चाहें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा वर्षा की हम बात करें तो हमने जैसे देखा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इसको वर्षा की आवश्यकता कितनी होगी, 125 से लेकर के 250 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर तक वर्षा भी यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त रहती है। तापमान 25 से 30 डिग्री और वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसके लिए उच्च वर्षा की भी आवश्यकता होती है। ये इसकी जलवायु दशाएं हम पढ़ रहे हैं। तापमान जलवायु में हमने जलवायु है वो उष्ण आर्द्र या उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वाला क्षेत्र होना चाहिए और इसके अलावा वर्षा है वो 125 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वर्षा है उस क्षेत्र में होनी चाहिए। अब मिट्टी की बात हम करते हैं। चाय की कृषि के लिए गहरी तथा ये गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी है वो चाय की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, जिसमें ह्यूमस, पोटास, फास्फोरस और लोहांश जो हैं वो होने चाहिए। जीवांश या ह्यूमस, फास्फोरस, इसके अलावा पोटास और लोहांश, इनकी आवश्यकता इसमें होती है। अगर ये खनिज या उपजाऊ तत्व हैं या पोषक तत्व जो हैं वो अगर कम मात्रा में पाए जाते हैं तो इसमें उर्वरता की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन और पोटास से युक्त जो रासायनिक खाद होती हैं उनका प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके लिए धरातल की किस प्रकार की आवश्यकता होती है, भूमि या धरातल। भूमि या धरातल। धरातल इसके लिए समतल नहीं होना चाहिए, इसके लिए ढाल युक्त धरातल होना आवश्यक है। ढाल युक्त धरातल, क्योंकि यदि समतल धरातल है तो उससे ज़मीन में ज़्यादा वर्षा होने से क्या होगा, पानी भरेगा उस धरातल पर। पानी भरने से क्या होगा, चाय के पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, वो सड़ जाती हैं। इसलिए चाय की झाड़ी में जल ठहरना नहीं चाहिए, यानी इसको वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है
लेकिन अगर जड़ों में जल ठहर जाता है तो ये पौधे की जड़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसलिए ढाल युक्त धरातल होना चाहिए जिससे पौधे की जड़ों में पानी न ठहरे। पौधे की जड़ों में जैसे क्या है, पानी न ठहर सके, इस प्रकार का ढाल युक्त धरातल होना चाहिए। समतल धरातल इसके लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त धरातल कैसा होता है, ढाल युक्त। इसीलिए क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके इसकी कृषि की जाती है, जिससे जल निकासी है वो आसानी से की जा सके। अब इसके अलावा जो आवश्यक दशाओं में हम देखते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जैसे पौधों का रोपण है, उसके बाद निराई गुड़ाई के कार्य है, ये श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं, तो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं उसको मशीनों से न तोड़ करके केवल हाथ से ही तोड़ा जा सकता है, इसलिए पत्तियों को पौधों से तोड़ने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसमें महिलाएं और बच्चों को काम में लिया जाता है, क्योंकि सस्ते श्रमिकों की अधिक मात्रा में पत्तियों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो पत्तियों को तोड़ने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है। तो इस प्रकार सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इसके अलावा पूंजी बड़े बागान बनाने के लिए, उसके अलावा उसके चाय को जो तैयार किया जाता है उसके लिए मशीनों को और गोदाम वगैरह बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता भी इसमें होगी। इसके अलावा अब मुख्य चीज़ पर आते हैं, वो है उत्पादक क्षेत्र। यानी एशिया में कौन कौन से देशों में चाय का उत्पादन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पादित करता है, यानी सारी जितनी भी विश्व में चाय उत्पादित होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप में ही होता है। और एशिया महाद्वीप में भी दो देशों में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है, चीन एवं भारत में। 20वीं शताब्दी से पहले चाय की मांग बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे यूरोपीय देशों में चाय का प्रचलन बढ़ा वैसे वैसे इसकी मांग है वो बढ़ती चली गई। यानी 20वीं शताब्दी के पहले अगर हम देखें तो चाय की मांग है वो कम है, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद इसकी मांग है वो ज़्यादा बढ़ी है। इसी के साथ क्या है, चाय के उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे 1951 में अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन चाय का उत्पादन है वो होता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई और 1993 में यह जो उत्पादन है वो बढ़ करके 25.8 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी लगभग 50 साल का जो समय था उसमें जो चाय का उत्पादन है वो बढ़ करके कितना हो गया, 5 गुना बढ़ गया। तो ये ऐसा यूरोपीय देशों में चाय की मांग के बढ़ने के कारण इस प्रकार से इसमें वृद्धि देखी गई। अब देखते हैं मुख्य उत्पादक देशों के बारे में। उत्पादक क्षेत्रों में पहला स्थान आता है चीन का। चीन विश्व का वृहत्तम चाय उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का वृहत्तम चाय उत्पादक राष्ट्र, यानी विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन है वो चीन में होता है। तो एशिया में भी इसका पहला स्थान है, विश्व में भी पहला स्थान इसका है। अब जैसा कि हम जानते हैं चीन में चाय का उत्पादन है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ, क्योंकि चीन ही चाय के पौधे का मूल स्थान है। तो यहाँ पर प्रयोग भी पुराने समय से हो रहा है, इसका उपयोग भी पुराने समय से हो रहा है और इसका उत्पादन भी पुराने समय से हो रहा है। अब इसमें चाय के जो आधुनिक फार्म है वो चीन में कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किसानों के द्वारा अपने छोटे छोटे जो भूखंड हैं उनमें चाय की खेती है वो की जाती है। आधुनिक फार्म चाय के यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं।
अब इसके जो अगर हम उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य रूप से जो पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी तटवर्तीय जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। चीन के पूर्वी तटवर्ती पर्वतीय प्रदेश, जो पूर्वी तटवर्ती पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा यांगटीसी क्यांग निचली घाटी में भी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा जेचुआन बेसिन क्षेत्र जो है उसमें भी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा सिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र जो है वहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हम कह सकते हैं। पूर्वी तटवर्ती पर्वतीय ढालों पर यांगटी सिक्यांग की निचली घाटी में जेचुआन बेसिन और सिक्यांग जो घाटी है उसमें चाय का उत्पादन चीन में किया जाता है। छोटे छोटे फार्मों के माध्यम से ये यहाँ पर कृषि की जाती है, छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। अब जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो या ढालियों जो घाटियों की ऊपरी ढाल हैं उनके ऊपर भी चाय की कृषि है वो की जाती है। यानी सामान्यतः जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि यहाँ पर नहीं की जा सकती उन क्षेत्रों में चाय की कृषि है वो चीन में देखने को मिलेगी। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में चावल की कृषि नहीं की जा सकती उन क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पर चावल की कृषि न करके चाय का उत्पादन किया जाता है। अब चीन में भी पिछले 50 वर्षों में जो चाय का उत्पादन है उसमें 15 गुना वृद्धि हुई है। यानी इसके उत्पादन में बहुत तीव्र वृद्धि हुई है। 50 वर्षों में 15 गुना वृद्धि यहाँ चाय के उत्पादन में हुई है। तो ये था एशिया महाद्वीप में विशेष चीन में चाय का उत्पादन। अब चीन है वो चाय का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, इसके साथ साथ में इसका बहुत बड़ा ये निर्यातक भी है। अब दूसरा स्थान आता है भारत का। अब भारत के जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा स्थान विश्व में चाय उत्पादन में भारत का है, एशिया में भी और विश्व में भी दूसरे स्थान पर। जब विश्व में दूसरा स्थान है तो एशिया में स्वाभाविक सी बात है, चीन का प्रथम है तो द्वितीय ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं चीन से लाकर के चाय का पौधा है उसको भारत में लगाया गया था। द्वितीय स्थान भारत का चाय उत्पादन में है, विश्व का द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक बृहत्तम उत्पादक है। अब यहाँ जो चाय पैदा की जाती है उसमें उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है, विशेषतः असम और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो सबसे अग्रणी है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जिसमें आसाम और इसके अलावा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ विश्व की सर्वोत्तम किस्म की चाय है वो उत्पादित की जाती है दार्जिलिंग में। यानी अगर हम राज्यों के हिसाब से पहला स्थान देखें तो असम का है, और अगर भारत में चाय की
क्वालिटी की बात करें यानी उसकी गुणवत्ता की बात करें तो सर्वोत्तम किस्म की जो चाय है वो दार्जिलिंग के जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है वहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की चाय भारत में पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत का जो विशेषतः 80% चाय उत्पादन है वो तो उत्तरी पूर्वी राज्यों से ही प्राप्त हो जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से 80% चाय है वो भारत की प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम चाय के उत्पादन क्षेत्र में अगर हम देखें तो दक्षिण की जो राज्य हैं उनमें यानी विशेषतः जो दक्षिणी भारत के पर्वतीय प्रदेश हैं जैसे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, इलायची है, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं के क्षेत्रों में कर्नाटक केरल वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है चाय का उत्पादन दक्षिणी भारत में किया जाता है। यानी दक्षिणी भारत के जो पहाड़ी प्रदेश हैं जिसमें नीलगिरी है, अन्नामलाई है और इलायची की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में भी कुछ क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम हिमालय ये तीन प्रमुख भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है जिसमें आसाम, ये दार्जिलिंग है, इसके अलावा जलपाईगुड़ी है, पश्चिम बंगाल के ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके अतिरिक्त इलायची की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। इसमें उत्तरी पश्चिम में जैसे उत्तरांचल या उत्तराखंड के यानी ये उत्तरी पश्चिमी जो हिमालय है जिसमें उत्तराखंड को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कांगड़ा, मंडी जिले जो हैं हिमाचल प्रदेश के उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून है और गढ़वाल और अल्मोड़ा, इन जिलों में चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर एशिया महाद्वीप में हम चाय के उत्पादन की बात करें तो तीसरा स्थान आता है श्रीलंका का। श्रीलंका है वो विश्व का और एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा चाय उत्पादक राष्ट्र है। तीसरा प्रमुख उत्पादक। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में और विश्व में श्रीलंका का तीसरा स्थान है जो विश्व के लगभग 10% चाय उत्पादित करता है। यहाँ का जो दक्षिणी पठार का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पठार का मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पठार का मध्यवर्ती भाग, ये एक मुख्य चाय निर्यातक देश है क्योंकि यहाँ जो उत्पादन होता है उसकी तुलना में उपभोग इसका बहुत कम होता है, इसलिए ये एक प्रमुख निर्यातक देशों में इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एशिया में चाय उत्पादक क्षेत्रों की बात करें अन्य देशों में तो इंडोनेशिया है, जापान है, टर्की है, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। इंडोनेशिया, जापान, टर्की,
ताइवान। इन क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में भी और ईरान में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे एशिया महाद्वीप के प्रमुख चाय उत्पादक देश। धन्यवाद।